Hello everyone. Today I am again here to discuss one problem from the book of NCERT class 10th. The name of the chapter is electricity and this is the first problem of the book. This from the exercise and this question. Let's read question and try to understand what the question is saying, and then after we will solve it. A piece of wire A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. एक टुकड़ा है वायर का जिसका रेजिस्टेंस R है और उसे 5 बराबर हिस्सों में काटा जाता है. These parts are then connected in a parallel. फिर इन कटे हिस्सों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है. If the equivalent of this combination is R dash, then the ratio of R and R dash is. अगर जो इन हिस्सों को जो जोड़कर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा उसका रेजिस्टेंस R डैश है, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, यानी कि रेजिस्टेंस R बट्टे R डैश कितना होगा. तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. सीबीएसई में खासतौर से इस प्रॉब्लम को पूछा ही जाता है और ऐसे प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना है. तो पहला कंडीशन है कि एक तार है और उस तार की लेंथ L मानी गई. तार की लेंथ L है और उस तार का रेजिस्टेंस R है. ठीक, अब इस तार को 5 बराबर हिस्सों में काट दिया गया. तो 5 बराबर हिस्सों में अगर तार को आप कट कर देंगे, इसी तार को, तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और पांचवा हिस्सा. तो अगर एक तार का जिसका की लंबाई L है और उसका रेजिस्टेंस R है, अगर उसको 5 टुकड़े कर दिए तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाता है. लेंथ को हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता है. इसीलिए लेंथ रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर हमने इस पूरे तार का रेजिस्टेंस R माना और इस तार को 5 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े का लंबाई कितना हुआ, एक टुकड़े की लंबाई हुई L/5. तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस हुआ R/5. क्योंकि टोटल लेंथ L है तो उसका रेजिस्टेंस R है. तो अगर एक लंबाई L को हमने 5 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा कितना हुआ L/5. तो उस हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा R/5. अब उन्हें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा. तो जैसे मान लेते हैं पहला टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, तीसरा टुकड़ा ये है, चौथा टुकड़ा ये रहा और पांचवा टुकड़ा ये रहा. तो पूरे की रेजिस्टेंस तो R थी और एक टुकड़े की रेजिस्टेंस अब कितनी हो गई, उसकी लंबाई होगी L/5. छोटा टुकड़ा जिसकी लंबाई थी L/5, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा R/5, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5, इसका भी R/5 और इसका भी R/5. अब 5 टुकड़े हैं तार के, एक टुकड़े का लंबाई L/5, एक टुकड़े का रेजिस्टेंस R/5. अब इन पांचों को हमने पैरेलली जोड़ा है. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 पहले का रेजिस्टेंस. तो पहले का रेजिस्टेंस कितना है, इतना, प्लस 1/सेकंड वायर का भी कितना है, इतना, थर्ड इतना ही है, फोर्थ इतना ही है, 1 2 3 4 और एक और का कितना है, उसका भी इतना ही है. ये 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R. एलसीएम लेंगे कितना आएगा R. 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 टाइम्स 25. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया. तो इसको पलट लीजिए आप, इसको ऊपर इसको नीचे, तो इधर भी वो काम करना पड़ेगा आपको. तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया R/25. ठीक,
अब हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि रेजिस्टेंस टोटल कितना था, एल लंबाई जब थी तो रेजिस्टेंस था आर, तो उसको रख दिए ऊपर। और जब 5 बराबर टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना है, आर बाई 5। सबको पैरेलल जोड़ के रेजिस्टेंस कितना लाए, ये है आर डैश। तो आपका आर डैश कितना है, आर बाई 25, वो रख दीजिए आर बाई 25। तो आर से आर गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 1 बाई 25। तो ये 25 कहाँ आएगा, ऊपर वाले को लिख लीजिए 1 बाई 1, भाग को बनाइए गुना, नीचे वाले को पलट कर लिखिए, तो कितना आ गया 25। तो आंसर इज 25। Very important problem and asked many times in the examinations. Thank you. Have a nice day.